जल्दी से अपने मेंबरान को मैसेज कर दें ताकि वो भी इस सेशन का हिस्सा बन सके, इधर से यकीनी कुछ सीख सकें। तो मेरा नाम मोहम्मद अरसलान, मैं भी टीम वॉरियर लीडर। तो मैंने भी आपकी तरह यार आज से तकरीबन 6 मंथ पहले ज्वाइन किया और इधर से अल्हम्दुलिल्लाह 15 लाख तक 6 मंथ के अंदर कमा चुका हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं NFT की। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है NFT का मतलब क्या, नॉन फंजिबल टोकन। अब कुछ लोग आपको कहते हैं कि इतने स्लॉट करें। यार देखें, इसका स्लॉट से तल्लक नहीं है एनएफटी का, लेकिन ये आपको किस मिकदार में प्रॉफिट देगा ना, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। ये किस मिकदार में आपको प्रॉफिट देगा, किस मिकदार में आपको हर तरीके से लेके चलेगा, मैं वो बता रहा हूँ। अब जिनको मतलब कि पता है, जिनको पता है एनएफटी क्या है, वेल एंड गुड। मतलब कि इधर मुझे ज़्यादातर यही लगता है कि किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। यार देखें, एनएफटी जो टोकन आएगा ना, एनएफटी टोकन मैं बताता चलूँ आपको, ठीक है ना। ये आपका है X3, ठीक है, ये आपका X3 है। अब X3 में जो 3 दायरे हैं ना, X3 में जो आपके 3 दायरे हैं, अगर आप वर्किंग करते हैं, जो अर्निंग है, जो अर्निंग है जब आपकी रिसाइकल होगी ना, ये मतलब कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट आपको मिल गए, तीसरी बार जब वो पॉइंट होगा रिसाइकल, रिसाइकल हो जाएगा जितने वाला, चाहे 5 वाला, 10 वाला, 20 वाला, जितने वाला भी वो रिसाइकल होगा ना, उतनी मिकदार में आपको कोइन मिलेंगे, उतनी मिकदार में आपको कोइन मिलेंगे। अब उन कोइन का नाम एनएफटी नहीं होगा, कोई भी कोइन का नाम हो सकता है, ठीक है ना। उस मिकदार में जो आपको कोइन मिलेंगे उसका कुछ भी नाम हो सकता है। अब वो कोइन आप अपलाइन को सेल करें, किस मर्जी बंदे को सेल करें, उसकी प्रॉफिट मिलती जाएगी, लेकिन उसकी फाइनल प्राइस क्या है ये भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ये भी हम, यार देखें, आप खुद हिसाब लगाएं, अभी एक चीज़ आई ही नहीं तो उसका सिंपली हम लोग आप लोगों को कैसे बताएं, ठीक है, जब आ जाएगा तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा स्लोड करें, ज़्यादा करें, ज़्यादा करें। मैं बताता चलूँ, ज़्यादा स्लॉट का कैसे फ़ायदा है, ठीक है ना। ज़्यादा स्लॉट का कैसे फ़ायदा है, जैसे आपको $5 मतलब कि पहले दायरा रिसाइकल होने पे मिलते हैं ना, इसी तरह वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट कर लें। अगर ज़्यादा स्लॉट करके आप वर्किंग करते हैं, ठीक है ना, अगर ज़्यादा स्लॉट करके आप वर्किंग करते हैं, जैसे ये 640 वाला है, जैसे ये 320 वाला है, अब जब मेरा 320 वाला ये रिसाइकल होगा ना, उतनी मिकदार में मुझे कोइन मिलेंगे, ठीक है ना, उतनी मिकदार में कोइन मिलेंगे। अब कुछ लोगों के स्टेटस में देखता हूँ, पोस्टें देखता हूँ कि एक एनएफटी तकरीबन $10 का जब आएगा महीने का 2 लाख 2.5, नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। जब तक नहीं आता तब तक आप किसी का भी कुछ ना दें, ठीक है। इंशाल्लाह आ जाएगा, दिसंबर के स्टार्ट में आ जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। मिलेगा कैसे, आपकी वर्किंग से मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करेंगे वैसे मिलेगा, ठीक है ना। वैसे जो मतलब कि स्लॉट ओपन करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, वो करें, वो करें, उनका फ़ायदा ही होगा, उनका फ़ायदा ही होगा, उनके फ़ायदे के लिए ही है। लेकिन जिनकी टीम अच्छी है, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनकी काफ़ी ज़्यादा टीम है, यार एनएफटी आने के बाद उनके तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़े ही मज़े हैं। जिनकी छोटी मोटी है उनके भी मज़े हैं, लेकिन जिनकी नहीं है उनके लिए मेरा पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लें। ये जो कामयाबी है ना, कामयाबी ये बंदे के अंदर होती है, ठीक है ना, कामयाबी बंदे के अंदर होती है। लेकिन बंदा नाकाम क्यों होता है, उस कामयाबी को हासिल करने के लिए उसके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, मनफी सोच वाले लोग, वो उसको तबाह कर देते हैं, ठीक है। इन लोगों के झुंझट से आपने निकलना है, ठीक है ना, इन लोगों के झुंझट से आपने निकलना है, फिर ही आप कामयाब हो पाएंगे, ऐसे आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस बिज़नेस में आप क्या लेने आए, इधर बिज़नेस करने आए तो बिज़नेस कैसे करेंगे, हर तरीके से सीखें, हर तरीके से समझें, हर जगह से आप ट्रेनिंग लें, सेशन लें, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन इतना भी नॉलेज ना लें, इतना भी नॉलेज ना लें आपका पहले वाला भी सिर से गुजर जाए, नहीं। वर्क आपने क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, टिप्स आपको पता है, हर तरीके से आपको टिप्स बताते हैं, हर तरीके से आपको तरीका बताते हैं, ठीक है ना, कि आपने इस मेथड से करनी है। लेकिन अगर आप फिर भी ना करें, ये बात तो गलत है ना, ठीक है ना। आपका हमारे साथ कॉन्टेक्ट हुआ किस तरीके से हुआ, इसी तरीके से हुआ। आप लोग हमें जानते हैं नहीं, हम आपको जानते हैं नहीं, लेकिन मकसद ये कि आप भी हमारी टीम का ही हिस्सा हैं, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ तक आए हैं, आपको भी इंशाल्लाह लेके चलेंगे, लाइफ टाइम के लिए लेके चलेंगे, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, अब हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों ने अपनी मेहनत करनी है, कामयाब आपने अपने लिए होना है, हमने हमारे लिए होना है, खुद के लिए होना है। लेकिन अपनी कामयाबी का कोई एक मकसद बनाएं,
ठीक है ना। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ के स्लॉट वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है ना, कि स्लॉट वर्किंग कैसे करते हैं। बहुत से लोग ये आके कहते हैं कि सर हमें स्लॉट्स का नहीं पता कि स्लॉट वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली स्लॉट का बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ना अपने मोबाइल की स्क्रीनों को ऑटो रोटेट कर लें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आ सके, ठीक है। तो हम जाते हैं सिंपली X3 और X4 की तरफ जाते हैं। ज़्यादा लंबा करेंगे ना तो लीडर्स के ना पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है। ज़्यादा लंबा करेंगे लीडर्स के पल्ले नहीं पड़ता। तो X3 और X4 में आपने करना क्या है, सिंपली एक जहन अपना माइंड ये बनाएं कि आपने 3000 से ज्वाइन किया है, आपने $10 से ज्वाइन किया है। एक आपको शॉप X3 में मिली है $10 से, एक शॉप आपको X4 में मिली है $10 से, ठीक है। और $5 से अपने जहन में रखना है। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आप एक बंदे को प्लान दिखाते हैं, ये मैं सारा तरीका बताऊंगा। ये फ्रीज कैसे होते हैं, कलरों का क्या मतलब है, येलो का क्या मतलब है, ऑरेंज का क्या मतलब है, सब के कलर का मैं डाउट आपके ना क्लियर कर दूंगा अगर आप एक्टिव होकर रहेंगे, ठीक है। सिंपली 3 कलर हैं इसमें, सिंपली 3 कलर हैं। येलो का मतलब क्या है, येलो का मतलब है अर्निंग देता है आपको। ग्रीन का मतलब है ये अर्निंग देता है आपके अपलाइन को। और इस आई थिंक पर्पल है, पर्पल का मतलब है कि ये अर्निंग देता है आपके अपलाइन की टीम को, ठीक है। बात क्लियर होगी, इधर इधर तो बात क्लियर है। जिसने इसके मतलब समझ लिए, जिनने इनके मतलब समझ लिए, वो खुद ब खुद समझ जाएगा। सिंपली आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी आपको मिलनी है, ठीक है। इन 2 दायरों की अर्निंग आपको मिलनी है। सिंपली आप ये समझे कि इन 2 दायरों की अर्निंग आपको मिलनी है, मैंने बताया है। लास्ट वाला किधर जाएगा, लास्ट वाला किधर जाएगा, बात तो सोचने वाली है। जैसे कि मैंने कलर अभी बताएं, लास्ट वाला जाएगा आपके अपलाइन के पास। और रहेगी बात इन 2 की, ये जाएगा आपके अपलाइन की टीम में। जो कहते हैं ना नॉन वर्किंग नहीं आती, ये 2 नॉन वर्किंग ही होते हैं, ये 2 नॉन वर्किंग ही होते हैं। हर तरीके से आपके अपलाइन से, डाउन लाइन से आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से अर्निंग देते हैं ये 2 ऊपर वाले। अब सिंपली आप एक बंदे को प्लान दिखाते हैं, गौर करिएगा। एक बंदे को प्लान दिखाते हैं, वो भी $10 से आएगा। X3 का सबसे पहला लेवल फिल होगा ये वाला फिल होगा। अब ये तो गया फिल हो, इधर से आपको अर्निंग गई मिल $5। अब X4 से ये जो वाला फिल होगा, ये अर्निंग किधर जाएगी, आपके मुंह पे खुद ब खुद ही आ गया होगा कि अपलाइन की टीम। बात क्लियर होगी। जैसे दूसरे बंदे को प्लान दिखाते हैं, इधर से होगा ये फिल, ये 5 किसको मिले, आपको मिले। इसकी वर्किंग ही क्या है, इसकी वर्किंग आपके सामने है। दूसरे बंदे के बाकी $5 किधर गए, आपके अपलाइन की टीम, ठीक है। तीसरे बंदे को प्लान दिखाते हैं, ये वाला दायरा होता है फिल, ये दायरा होता है फिल, ये जाता है किधर, आपके अपलाइन के पास, आपके अपलाइन के पास। और इधर से $5 ये वाले किसको मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको $5। अब ये जो अपलाइन की टीम में गए, अपलाइन के पास गया, अपलाइन के पास जाने के बाद ये हो गया है फ्रीज। अब फ्रीज कैसे हुआ है, ठीक है, मैं इधर आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब ये फ्रीज कैसे हुआ है, ठीक है। अब आपने एक बंदे को प्लान दिखाया था, X3 की बात कर रहा हूँ, 5 आपको मिले थे। दूसरा दिखाया था, 5 आपको मिले थे। तीसरा जब दिखाया तो ये चले गए थे आपके अपलाइन के पास। अपलाइन के पास गए थे ना ये वाले, अपलाइन के पास जाकर ये क्या हुआ, फ्रीज हो गया। अब फ्रीज क्यों हुआ है, ये जो लेवल 2 है ना, ये लेवल 2 ये ऑफ है, ये ऑफ है। आपने जो इधर से अर्निंग की है ना, $10 ना करें, कुछ भी ना करें, वो 10 के 10 पहली बार इधर लगा लें। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ज़्यादा स्लोड कर लें, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं आप ज़्यादा स्लोड कर लें। पहली बार जो आपको 5-5 मिले, सिंपली क्या करें, 10 इधर लगा लें। अब आप एक बंदे ने इधर 10 लगाए, आपके नीचे ये तीनों की टीम है, इन तीनों के आपको आएंगे। इन तीनों के जब आपको आएंगे, होगा कुछ यूं कि पहला मेंबर जो भी करेगा, ये वाला स्लॉट हो जाएगा, फिर ये 10 मिलेंगे आपको। सिंपली ये 10 मिलेंगे आपको। जैसा दूसरा मेंबर करेगा, वो भी 10 आपको मिलेंगे X3 के। तीसरा मेंबर करेगा ये वाला, ये दोबारा से हो जाएगा फ्रीज। अब ये जो 5 वाला है, ये कभी भी फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि इससे ऊपर वाला ये जो लेवल 2 है ना, ये हमेशा के लिए ओपन हो गया है। इसीलिए ये $5 वाला पूरी जिंदगी के लिए ये दोबारा फ्रीज नहीं होगा। अब फ्रीज होगा तो 10 वाला होगा। कब होगा, जब आपको पहली बार, दूसरी बार अर्निंग मिल गई, लेकिन तीसरी बार हुआ कुछ यूं, अर्निंग मिलके आपके अपलाइन के पास 10 के $10 गई चली, लेकिन आपका फ्रीज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो लेवल 3 है,
$20 वाला ये आपका एक्टिव नहीं है। इसी तरह ये 12 के 12 सर्कल, इसी तरह ये 12 के 12 स्लॉट वर्क करते हैं। ठीक है, मैं आपको अकाउंट पे लेके जाके बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। X4 में कुछ क्या था, X4 में कुछ ऐसा था, 5 दायरे थे। ठीक है, ये 2 दायरों की अर्निंग किधर गई थी, इसकी और इसकी, आपके अपलाइन की टीम में गई थी। ठीक है, इसकी आपको मिल गई, इसकी आपको मिल गई और इसकी आपको मिल गई, यानी ये चली गई आपके अपलाइन की टीम में। और इन तीनों दायरों की अर्निंग किसको मिल गई, आपको मिल गई। अब हुआ कुछ यूं, जब आपको पहले बंदे मतलब कि तीसरे बंदे को प्लान दिखाया, ये अर्निंग मिली, चौथे को दिखाया ये मिली, पांचवें को दिखाया ये मिली, अब छठा आपको अपलाइन की तरफ से मिलेगा भी ना, ये रिसाइकल होगा, लास्ट वाला रिसाइकल होगा, रिसाइकल होके हो जाएगा फ्रीज। क्यों फ्रीज हो गया, क्योंकि इससे ऊपर वाला कौन सा है, इससे ऊपर वाला है लेवल 2। लेवल 2 वो आपका ओपन नहीं है, वो आपका ओपन नहीं। आप जैसे लेवल 2 ओपन करेंगे, ठीक है ना, जैसे आप लेवल 2 ओपन करेंगे तो आपका ये जो $5 वाला लेवल 1 है ना, ये पूरी जिंदगी के लिए फिर फ्रीज नहीं होगा। ठीक है ना, इसीलिए आपको ये एक्टिव करने पड़ते हैं। अब फ्रीज कौन सा होगा, अपने जहन में, अपने माइंड में सोचें, फ्रीज कौन सा होगा। फ्रीज अब होगा तो होगा ये $2 लेवल 2 फ्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जब आपको कहीं से भी 2 बार अर्निंग आपके अपलाइन में चलेगी, आई थिंक अपलाइन की टीम में चलेगी ना, ये तीनों की आपको मिली 1, 2 और 3। ये जब लास्ट वाला होगा ना रिसाइकल होके लास्ट वाला क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज क्यों होगा, क्योंकि लेवल 3 जो है, इससे ऊपर वाला लेवल है, वो एक्टिव नहीं है, इसी वजह से ये फ्रीज होगा, इसी वजह से ये फ्रीज होगा। अभी मुझे लगता है क्लियर नहीं हुआ, मुझे पता है क्लियर नहीं हुआ। ठीक है ना, मैं चलता हूं अपने अकाउंट की तरफ। अकाउंट में कलर भी होंगे और सिंपली उसमें हर तरीकाकार भी बताया जाएगा, आपको मैं दिखाता हूं। अभी ये X3 है, X3 में आप जब भी देखेंगे ये वाइट होंगे। X3 में दायरे, मैं कलरों का अब बताने चाह रहा हूँ। X3 में आप जब भी अकाउंट ओपन करके देखेंगे ना, जब भी ये वाइट होंगे, वाइट का मतलब होता है आपकी जो है ना डायरेक्ट लाइन। ठीक है, वो आपकी जो है डायरेक्ट लाइन, वाइट का मतलब वो होता है, ये जो आपको मिले हैं या तो आपके डायरेक्ट से मिले हैं या डायरेक्ट से के किसी डायरेक्ट से, लेकिन मुझे ये जो रिसीव हुए हैं ये मुझे डायरेक्ट से हुए हैं, क्योंकि उसका रिसाइकल था तो मुझे रिसीव हुए हैं। ठीक है, जैसा कि ये X4 का था ना, इसे मैं जैसे ही ओपन करता हूं, इसके मैं डैशबोर्ड में आता हूं, ये कौन है, ये मेरा डायरेक्ट लीडर है, ये मेरी आईडी है, ये मेरा डायरेक्ट लीडर है। तो X3 में आप कभी भी कोई कलर नहीं देखेंगे, X3 में आप कभी भी कोई कलर नहीं देखेंगे। तो मैं बात कर रहा था ये फ्रीज क्यों होते हैं। ठीक है, ये आपके पास लेवल 8 है, $640 वाला। अब होगा कुछ यूं, जैसे मुझे पहली बार 640 मिलेंगे, ये हो जाएगा फिल, ये क्या हो जाएगा, फिल। जैसे दूसरी बार मिलेंगे ये भी हो जाएगा फिल, जैसे दूसरी बार मिलेंगे ये भी हो जाएगा फिल। अब जैसे मुझे ये वाला तीसरी बार मिलेगा, ये जाएगा मेरे अपलाइन के पास। वर्किंग ऐसे ही थी ना, हमने देखी, ये मेरे जाएगा अपलाइन के पास जाके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रीज, ये फ्रीज हो जाएगा। अब फ्रीज क्यों होगा, क्योंकि इससे ऊपर वाला लेवल 9 मेरा ओपन नहीं है। उसी तरह ये जो लेवल 7 होगा, लेवल 6, मतलब के 5, लेवल 4, ये हमेशा के लिए वर्किंग करते रहेंगे, रिसाइकल होते जाएंगे। जैसे ये देखें, ये 320 वाला एक बार रिसाइकल हुआ है, रिसाइकल होके ये ओपन क्यों है, इसे तो फ्रीज हो जाना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये इसलिए ओपन है क्योंकि इससे ऊपर वाला लेवल 8 $640 वाला ये मेरा एक्टिव है। X3 का सिंपली अल्फाज में बताऊं, 2 दायरों की अर्निंग आपको मिलती है, ठीक है, डायरेक्ट से। तीसरे की अर्निंग जाती है आपके अपलाइन की टीम में, अपलाइन के पास, गौर करिएगा, अपलाइन के पास जाती है। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, पहले 2 दायरों की अर्निंग मिलती है आपको,
तीसरी जाती है आपके अपलाइन के पास और जाके हो जाता है फ्रीज। जो न्यू मेंबर है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। फ्रीज क्यों होता है? क्योंकि उनका लेवल जो है ना, लेवल 2 ये वाला, ये ओपन नहीं है, ये करना पड़ता है। जब करेंगे तो हमेशा के लिए, फिर ये देखें, ये मेरा तकरीबन 65 बार रिसाइकल हुआ, ये 17 बार हुआ है, ये 7 बार हुआ है, नीचे वाला भी, नीचे वाला भी, इसी तरह ये हमेशा के लिए वर्किंग करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं X4 की तरफ। X4 में कलर आएंगे, ठीक है ना, ये हम X4 की तरफ आ गए। X4 में कलर, हाँ, हर बंदे का इधर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 3 कलर होते हैं, वाइट, ऑरेंज और येलो। ऐसी बात क्या है, ये 3 कलर है ना, 3 कलर। सबसे पहले मैं वाइट का बता दूं। वाइट का मैं ऊपर ही बता चुका हूं, आपका डायरेक्ट लाइन, ठीक है। वाइट का मैं ऊपर ही बता चुका हूं, आपका कौन होता है ज्यादातर, डायरेक्ट लाइन, ठीक है ना। अब ये जो ऑरेंज है ना, ऑरेंज आपको किधर से वाइट मिला है ना, उसके नीचे, जैसे कि मेरा डायरेक्ट लीडर है, इधर मैं बात कर देता हूं, ये बंदा मेरा डायरेक्ट लीडर है, ठीक है। ये बंदा मेरा डायरेक्ट लीडर है, इसने आगे वर्क किया है, इसने जो स्लॉट एक्टिव किया है उसकी अर्निंग आ गई है, इसने ये लेवल 2 एक्टिव किया, उसकी अर्निंग आ गई है मेरे पास। अब इसके आगे आगे 2 मेंबर हैं, इसके आगे 2 मेंबर हैं, ठीक है ना। इसने X4 का किया, वो तो मुझे मिल गए। अब इसके आगे 2 मेंबर हैं, गौर करें, गौर करें, ये है वो लीडर है। अब इसके आगे 2 मेंबर है, वो जैसे करेगा उसके ये पहले 2 दायरे होंगे, वो रिसाइकल पे होंगे, रिसाइकल होके उसके अपलाइन की टीम में, अगर मेरे नीचे वाले ये 3 दायरों में हुआ ना वर्क, तो अर्निंग मुझे मिलेगी, अर्निंग मुझे मिलेगी। जैसे कि कोई भी मेरा अभी डायरेक्ट लाइन $10 वाला स्लॉट एक्टिव करता है, डायरेक्ट लाइन वो आएगा इधर, वो मेरा आएगा इधर, तो वो इजीली पोजीशन 2 में आके वो 10 के $10 मुझे मिलेंगे, ठीक है। कलर का बताता चलूं, कलर का बताता चलूं, इस येलो का मतलब होते हैं 2, इस येलो के मतलब होते हैं 2। पहला मतलब होता है इस येलो का, आपके अपलाइन की टीम से आपको आके रिसाइकल हो गए हैं, ठीक है। पहला मतलब होता है आपके अपलाइन की टीम से आपको आके रिसाइकल हो गए हैं। और दूसरा इसका मतलब होता है आपका इनडायरेक्ट। ये जो कलर वाला होता है ना येलो, इसके ये 2 ही मतलब होते हैं, ये पल्ले बांध लें। येलो की अर्निंग कभी आपको नहीं मिलती, येलो के नीचे बंदा कोई काम करता है उसकी अर्निंग आपको मिलती है, ठीक है। येलो के नीचे जो बंदा काम करता है उसकी अर्निंग आपको मिलती है। येलो का मतलब क्या है, येलो का लिख लें, आपने भूल जाना है मुझे पता है। येलो का पहला मतलब येलो का ये है कि आपका जो अपलाइन है उसकी टीम से आपको आए हैं, और एक का मतलब होता है आपका इंटरेक्ट है, उधर से आए हैं। अब मैं वादा करूं, बताऊं, ठीक है, मैंने आपके सामने आपको बता रहा हूं कि ये 2 मतलब होते हैं। अगर ये 2 ना निकले फिर तो मैं गलत हूं, लेकिन मैं सिंपली $80 वाला ओपन करता हूं, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, मैं ओपन करता हूं, अभी ओपन हो जाता है, ये ओपन किया है, ये वाली आईडी है येलो वाली, येलो वाली ये आईडी है। मैंने क्या 2 मतलब बताए थे, पहला अपलाइन की टीम और एक इनडायरेक्ट, मतलब कि अपलाइन की टीम से भी हो सकता है या मेरा इनडायरेक्ट मेंबर भी हो सकता है। जैसे मैं इसे दबा के ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद इसके मैं जाऊंगा डैशबोर्ड में, यार आईडी तो पता चले। इसके मैं सिंपली क्लिक करके इसके आ गया डैशबोर्ड में। अब ये कौन है, अब ये कोई उमैर है, इधर से मुझे आए हैं, इधर से मुझे आए हैं। अब उमैर का अपलाइन कौन है, उमैर का अपलाइन है कोई सुल्तान है, ठीक है। अब सुल्तान का अपलाइन कौन है, शहजाद भट्टू। अब मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये शहजाद सर की आईडी है, देख लें 397781। जैसे मैं अपने डैशबोर्ड में आता हूं तो मेरा अपलाइन कौन है, 397781। मतलब बात करने का ये कि जो मैंने बताया था आपको, आपको इस येलो का मतलब क्या होगा, या तो आपके अपलाइन की टीम से आपको आएंगे या आपके इनडायरेक्ट आएंगे। तो एक मतलब क्लियर हो गया कि ये आए हैं अपलाइन की टीम से। अब दूसरे की तरफ जाते हैं, आई थिंक दूसरा मुझे लगता है दूसरे की तरफ जाते हैं। अब एक मतलब मैंने बताया था अपलाइन की टीम से, और दूसरा मतलब मैंने बताया था तकरीबन कौन सा, यही यही इनडायरेक्ट। और वाइट का मतलब मैंने बताया था डायरेक्ट। अब वाइट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब वाइट पे बात कर लेते हैं। ये जो वाइट है इसे मैं जैसे ही ओपन करता हूं, जैसे ही मैं ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद इसके मैं आता हूं डैशबोर्ड में। ये कौन है, ये 430192 मेरी ही आईडी है।
ये मेरा डायरेक्ट मेंबर है। वाइट का मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट मेंबर होगा। वाइट का मैंने क्या कहा था, ज्यादातर वाइट का डायरेक्ट मेंबर होगा, ठीक है ना। अब एक वाइट का तो डायरेक्ट मेंबर निकल आया, ठीक है, एक वाइट का डायरेक्ट मेंबर निकल आया। ये किधर गए, ये चले गए मेरे अपलाइन की टीम में, मुझे मिले नहीं। X4 के पहले 2 स्लॉट की अर्निंग है, जैसे मुझे अपलाइन की टीम से गए या मिले वैसे ये देखे मेरा रिसाइकल भी हुआ है। अब ये वाला वाइट है, जो ये वाला वाइट है, ये मुझे मिले हैं, ये मुझे मिले हैं, ये वाइट जो मिले। अब ये देखो ये बंदा कौन है, जैसे मैं इसे ओपन करके इसके मैं आता हूं डैशबोर्ड में, ठीक है, इसे मैं ओपन करके इसके मैं आता हूं डैशबोर्ड में। ये कौन है, ये मेरा ही डायरेक्ट है, ये मेरी आईडी है 430192 आपके सामने, ठीक है। बात कोई गलत नहीं हो रही, अगर आप गौर से देख के ध्यान करके सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। इसमें सभी कलर हैं। अब एक येलो की तो बात होगी थी कि आपको अपलाइन से आता है, दूसरा येलो था इनडायरेक्ट का, ठीक है। अब देखें येलो जब भी हो, येलो के आपने दो मतलब समझने हैं, या तो अपलाइन की टीम से या तो इनडायरेक्ट। अब येलो के नीचे जैसे ही ऑरेंज होगा, वो वाला ऑरेंज वो होगा जो उसका डायरेक्ट मेंबर होगा। बात गौर करिएगा, येलो के नीचे जो भी ऑरेंज होगा, येलो के नीचे जो भी ऑरेंज होगा वो उसका मतलब होगा कि वो उसका डायरेक्ट होगा। जैसे कि पहले येलो पे बात कर लेते हैं, ये मैंने येलो पे क्लिक किया, इसके मैं चला गया डैशबोर्ड में, इसके मैं ये डैशबोर्ड में चला गया। ये कोई अब्दुल्ला है, ठीक है, ये कौन है, अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला का अपलाइन कौन है, अब्दुल्ला का अपलाइन है शहबाज, शहबाज का अपलाइन कौन है, मैं। मतलब कि एक येलो मेरा इनडायरेक्ट निकला और एक येलो निकला अपलाइन की टीम। अब बात आ गई इस ऑरेंज की, ऑरेंज की समझ हमें नहीं आ रही। मैंने क्या कहा कि ये जो येलो है ना इसका डायरेक्ट होगा, ये आईडी याद रखना, ये 449041 याद रखना। अब सब सोच रहे हैं कि यार इस ऑरेंज को ओपन करें, इसका अपलाइन ये निकले, तो यही निकलेगा यार, इसका ऑरेंज का मतलब ही यही है, ऑरेंज का मतलब ही यही है। जैसे मैं इसको ओपन करके इसके जाता हूं डैशबोर्ड में, अब इसका अपलाइन कौन है 449041 मैं ओपन करता हूं, ये वही अब्दुल्ला है, ये वही अब्दुल्ला है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। तो यार सिंपली अल्फाज में कहूं, सिंपली अल्फाज में, ठीक है, इन कलर का मतलब होता है येलो का, एक आपको अपलाइन की टीम से आते हैं और एक आपको मिलते हैं इनडायरेक्ट, कहीं से भी आ सकते हैं। ऑरेंज का मतलब होता है कि आपका है कोई इनडायरेक्ट ही, या तो वो आपका डायरेक्ट का है या जो येलो वाला है उसके डायरेक्ट का है, ठीक है। ये जो अर्निंग होती है ना, ये जो अर्निंग ये आपको ही मिलती है, इन दो दायरों की आपको कभी नहीं मिलती। अगर अप लाइन से भी आए ना आपको तो ये हो जाते हैं रिसाइकल, अप लाइन से भी आए ये रिसाइकल होकर दोबारा अप लाइन के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये भी, अब ये देखें ये 320 वाला है, सिंपली ये क्या है 320 वाला है। जैसे ही, ठीक है, जैसे ही 320 वाला मेरा कोई भी मेंबर करता है, मेरा ये दायरा फिल होकर अपलाइन की टीम में जाएगा। जैसे कोई दूसरा मेंबर करता है, ये मेरा होकर अपलाइन की टीम में जाएगा। अब जैसे ही तीसरा मेंबर करता है तो ये मुझे मिलेगा, चौथे का भी मुझे मिलेगा, ठीक है। तीसरा तीसरा क्या होगा, सिंपली मुझे मिलेगा, चौथा भी मुझे, पांचवा भी मुझे मिलेगा, छठा क्या होगा, लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला रिसाइकल होके ना, रिसाइकल होके फ्रीज हो जाएगा। अब ये फ्रीज क्यों होते हैं, ये फ्रीज क्यों होते हैं, क्योंकि इससे ऊपर वाला जो लेवल 8 है वो मेरा ओपन नहीं है। वो जैसे मैं एक्टिव करूंगा, जैसे मैं ओपन करूंगा तो इजीली हो जाएगा। ये दो दायरों की अर्निंग कभी आपको नहीं मिलती। हाँ, अगर आपका कोई डायरेक्ट लाइन कर रहा है, आपका एक्टिव नहीं है, तो आप नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि ये जो दायरा ये आपका फिल होना था, ये फिल नहीं हुआ। तो कोशिश किया करें अपनी डायरेक्ट लाइन से पहले खुद लाजमी कर लिया करें, ठीक है। और जो भी बंदा बड़े स्लॉट करना चाहता है कर ले, उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अपने अपलाइन को बता के लाजमी करे कि हाँ मेरा अपलाइन जी, मैं मतलब कि सर है, मैं जो भी है, मैं ये स्लॉट एक्टिव करने लगा हूं, तो मैं क्या कर लूं। वो कहेगा अभी मेरा एक्टिव नहीं है, जैसे वो करता है तो आप भी कर लेते हैं, उसका फायदा ही होगा। कैसे फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, जैसे कि मैं एक स्टेप बैक आ जाए तो मुझे सिंपली अल्फाज में बताएं, अगर ये मेरा 5 रहता और ये मेरा इधर X4 में 5 रहता, ठीक है, बात तो इधर आ गई ना, बात तो इधर आ गई। ये भी सिंपली अल्फाज में बताऊं, ये देखिएगा, ये भी मेरा 5 रहता और ये भी मेरा 5 रहता, तो कभी भी मैं इधर से तकरीबन 2800 BUSD, इधर 2200 BUSD अर्निंग कर पाता, कभी भी मैं अर्निंग कर पाता नहीं, कभी भी मैं इधर से इतनी अर्निंग कर पाता नहीं। तो स्लॉट बड़े का फायदा होता है, ठीक है। अगर अब ट्रिपल एक्स की बात कर लेते हैं,
ट्रिपल एक्स में भी वही हिसाब है, ये या तो आपका इंडायरेक्ट होगा या आपके अपलाइन की टीम होगी। ठीक है, सिंपली इसे मैं ओपन करता हूँ, इसके मैं जाता हूँ, मतलब कि इसे मैं ओपन करके इसके मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, या तो अपलाइन होगा या तो अपलाइन की मतलब कि मेरा इंटरेक्ट होगा। तो ये कौन है, कोई 690 62 कोई पता नहीं क्या नाम है इसका, इसके मैं अपलाइन के पास जाता हूँ, इसका अपलाइन शहजाद वट्टू है। तो शहजाद वट्टू से मुझे आए हैं ना, शहजाद वट्टू से मुझे आए हैं, उसके अपलाइन की टीम से आए हैं। ठीक है, तो ये दो दायरों की वर्किंग वर्किंग और अर्निंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, लगाने आपने इधर सिंपली पहले लेवल पे $8 है, मिलने आपको कितने, इन दो दायरों के आपको नहीं मिलने, मोटा मोटा बताता हूँ समझ आ जाएगी। इन दो दायरों के आपको नहीं मिलने, ये बाकी वाले सबके मिलने हैं सिवाय लास्ट वाले के, वो रिसाइकल होके फ्रीज हो जाएगा। मतलब लगाए इधर आपने 8, मिलने कितने हैं, पहली बार आपको मिलेंगे 2.4 2.4 2.4, फिर आपको मिलेंगे 5 कुछ 5 मतलब कि लगाने आपने इधर कितने हैं, तकरीबन 8, और मिलने आपको तकरीबन एक दायरे से यही कोई लगा लें 50 के करीब मिलने हैं। ये प्रॉफिट अनलिमिटेड देते हैं, ये प्रॉफिट अनलिमिटेड देते हैं। इसी तरह भी एक्स गोल्ड है, वो भी मैं इंशाल्लाह एक सेशन रखूंगा जिसमें सिंपली उन दो प्रोग्राम का ही मैं बताऊं, ज़्यादा कुछ ना बताऊं। तो ये थी स्लॉट की वर्किंग, ठीक है ना, ये थी स्लॉट की वर्किंग, और ये थे कलर। अगर आज के सेशन में कलर के मुतल्लक या कोई भी क्वेश्चन स्लॉट के मुतल्लक है तो सिंपली वो बंदा हाथ खड़ा करे। वैसे स्लॉट का मैंने क्लियर कर दिया कि स्लॉट वर्किंग कैसे करते हैं।